दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। जिस तरीके का आजकल सिनेरियो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि एसईसी ने जो है करीबन 67 क्रिप्टो करेंसी को सिक्योरिटी में डाल दिया है, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के अंदर। और जो है बाइनेंस के ऊपर उसने एक तरीके से मुकदमा दायर कर दिया है, और कॉइनबेस के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है, बिटरेक्स के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है, कुकॉइन के ऊपर मुकदमा कर दिया है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि एक तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये सिक्योरिटी क्या है और कमोडिटी क्या है, और ये जो है क्यों इस चकल्लस में पड़ रहे हैं सिक्योरिटी और कमोडिटी के, क्यों इस सारी चीजों के फंदे में फंसा हुआ है क्रिप्टो मार्केट। तो मैं आज आपको थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊंगा इस बारे में, जिससे आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको क्लियरिटी चाहिए, वो आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आरके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सिक्योरिटी क्या होती है और कमोडिटी क्या होती है। देखिए बहुत सारे लोग सिक्योरिटी में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। मैंने कुछ वीडियो पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, क्लियर किया था, और इसको मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं कि सिक्योरिटी के पीछे एक कंपनी की फेस वैल्यू होती है, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनकी फेस वैल्यू होती है, कंपनी की फेस वैल्यू होती है, और वो कंपनी अपनी फेस वैल्यू पर अगर पैसे जो है वो फंड करती है इकट्ठा, उसको सिक्योरिटी की तरह काम करेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं अगर बात करता हूं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट जितने भी होते हैं वो सारे सिक्योरिटी में होते हैं, और एक तरीके से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो है जितने भी एक्सचेंज हैं, जितने भी आपको बताऊं कि जितने भी शेयर मार्केट में स्टॉक्स आते हैं, वो सारे सिक्योरिटी में गिने जाते हैं। और अब अगर मैं कमोडिटी की बात करता हूं, तो कमोडिटी जो होती है उसके अंदर इनहेरेंट उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, सिल्वर की बात करता हूं, तिलहन की बात करता हूं जिसमें गेहूं है, चावल है, चने हैं, या मैं मेटल्स की बात करता हूं जिसमें तांबा है, एल्युमिनियम है, या आपके मैग्नीशियम है, जो भी मेटल्स हैं, जो भी अपने अंदर इनहेरेंट वैल्यू रखते हैं, उनको एक तरीके से कमोडिटी की तरह डील किया जाता है, और वो कमोडिटी की तरह ही ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां जो पेच फंसा हुआ है वो ये है कि भैया आप क्रिप्टो को किस तरीके से आप सिक्योरिटी में लेकर आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2019 में एक क्रिप्टो करेंसी जो थी वो एसईसी में उन्होंने रजिस्टर्ड किया था एज ए सिक्योरिटी, जिसका नाम था स्टैक्स। उसके बाद कुछ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आई जिससे उन्होंने अपने आप को उससे बाहर निकाल लिया। अब वो क्यों निकाल लिया मैं आपको क्लियर करता हूं कि जब आप किसी चीज को सिक्योरिटी की तरह आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपको अपने कंपनी का पूरा ब्यौरा जो है वो आपको देना पड़ता है एसईसी को। आप कितने कितने उसमें डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, उनके कितने कितनी आपने सैलरी है, कितना आपको प्रॉफिट होता है, जिस तरीके से एक तरीके से पूरी बैलेंस शीट होती है, उस तरीके से आपको उनको देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब बात होती है, मैं आपको बताऊं कि 2009 से पहले कोई भी इस तरीके का सिस्टम नहीं था जो ओपन लेजर था। मतलब जब से बिटकॉइन आया तब से ओपन लेजर बना, मतलब ये P2P एक तरीके से करेंसी बनी। कोई भी लोग इसको देख सकते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है, और सारा लेजर जो है वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों अब क्या होता है कि अगर बहुत सारी इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं 67 क्रिप्टो करेंसी इन्होंने सिक्योरिटी में एक तरीके से लिस्ट की है, और आने वाले टाइम में और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिक्योरिटी में लिस्ट हो सकती हैं, जिस तरीके की बातें चल रही हैं। इसमें ये दावा किया जा रहा है, जो गैरी जेंसलर हैं उनका ये दावा है कि ये जो है सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आपको देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इसमें क्रिप्टो करेंसियां ऐसी हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं, जिसको कोई भी पीछे से सेंट्रलाइज नहीं करता। दोस्तों इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक केस जो था वो आपका एसईसी की तरफ से चल रहा था, और काफी दिन हो गए एसईसी के लिए। एसईसी को मैं मान सकता हूं कि वो सेंट्रलाइज एक तरीके से करेंसी है, उस पर उन्होंने जिस तरीके का उन्होंने मुकदमा दायर किया उसमें एक तरीके से थोड़ा बहुत सहमत हो सकते हैं हम। लेकिन बहुत सारी ऐसी है, जैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन ऐसी हैं, जैसे सोलोना है, ट्रोन है, आपका पॉलीगॉन है, मैटिक है,
बहुत सारे आपके इस तरीके के ब्लॉकचेन हैं जिस पर कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट आगे चल रहे हैं और वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हैं, इनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता। तो अगर ये डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो आप इसको सिक्योरिटी कैसे मान रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। अब बात ये करते हैं कि बिटकॉइन को इन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं माना, और इन्होंने इथेरियम के बारे में जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया गैरी जेंसलर से, तो इनकी जो थी जबान जो थी वो लड़खड़ा गई थी। इन्होंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि इथेरियम जो है गैरी जेंसलर के बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने बहुत सारे इथेरियम जो है वो अपने बाय करके रखे हुए हैं। दोस्तों, अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जितनी भी ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्या सिक्योरिटी में ही मानी जाएंगी या आने वाले टाइम में ये सिक्योरिटी से बाहर हो जाएंगी? तो ये देखने की बात है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा मार्केट की कंडीशन कि जब से ये चकल्लस चली है सिक्योरिटी में इसको लेने की, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट की पोजीशन क्या हो गई है, ये मैं आपको क्रिप्टो मार्केट, कॉइन मार्केट कैप पर मैं दिखाने जा रहा हूं। बिटकॉइन को अगर छोड़ दिया जाए, बिटकॉइन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, इथेरियम में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अगर बाकी क्रिप्टो करेंसी की देखूं तो कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 15% एक हफ्ते के अंदर मतलब आराम से ये गिरी हुई है और काफी ज्यादा मार्केट जो है वो रेड हो गया है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी हमेशा ये आपको बताता रहा हूं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताता रहा हूं कि आप हमेशा अपना जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो बिटकॉइन में रखिए, इथेरियम में रखिए, और उसके बाद आपका जो 30-40% या 20% जो पोर्टफोलियो रहता है उसको आप अलग अलग अच्छे अच्छे कॉइन्स में रख सकते हैं, अगर इस तरीके की कोई चकल्लस आती है तो। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं कि ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी वाले हैं, ये सिक्योरिटी में इसको क्यों नहीं लिस्ट करना चाहते? इनको लिस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? ये सिक्योरिटी को लिस्ट कर दें, इसको एसईसी के साथ लिस्ट कर दें, आराम से काम करें। तो इसके पीछे रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्यों नहीं ये जो क्रिप्टो करेंसियां हैं इतनी सारी, ये सिक्योरिटी में लिस्ट क्यों ना होना चाहती एसईसी के साथ? इसकी पीछे वजह यह है कि देखो, पहली बात तो यह है कि इनकी इतनी कोई बड़ी कंपनियां नहीं होती और ये जो है सारा डिसेंट्रलाइज होता है। दूसरा यह है कि अगर अमेरिका में ये सिक्योरिटी की तरह लिस्ट होती हैं तो कम से कम 1 मिलियन आपका डॉलर का जो है वो एक तरीके से मान्यता प्राप्त निवेशक होना चाहिए। 1 मिलियन डॉलर का वो आप सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी चकल्लस में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद आपको अपनी बैलेंस शीट जो है वो देनी पड़ती है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है वो एक तरीके से ये होता है कि अगर वो आपके कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप उसको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आप उसको हमेशा प्रॉफिट करके देंगे, और नुकसान अगर होता है तो वो आपसे वसूला जाएगा और आपकी कंपनी की जो वैल्यू है उसको भी उसमें एक तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस चक्कर में ये क्रिप्टो करेंसियां जितनी भी हैं ये सिक्योरिटी में नहीं आ सकती। अब दोस्तों, मैं कुछ बहुत ताजा अपडेट के बारे में बात करता हूं। वो ये है कि आज बाइनेंस का एक तरीके से हेयरिंग है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। तो बाइनेंस की आज हेयरिंग है और बाइनेंस ने जो अपने डिफेंस में जो अपने स्टेप्स उठाए हैं उसमें आपको बताऊं कि उसने करीबन 20 मोशंस जो हैं वो दायर कर दिए हैं इनके ऊपर अपने क्लियरिफिकेशन के लिए, और बाइनेंस जो है वो एक तरीके से रेडी है उनसे फाइट करने के लिए। दोस्तों, अब मैं बात थोड़ी सी एक और करना चाहता हूं, और वो खबर ये है कि आप ये देखिए कि बाइनेंस को इन्होंने एक तरीके से लीगल नोटिस दे दिया, कॉइनबेस को इन्होंने लीगल नोटिस दे दिया, बिटरेक्स को लीगल नोटिस दे दिया, कुकॉइन को इन्होंने लीगल नोटिस दे दिया। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि FTX 2.0 जो है वो दोबारा रीओपन होने जा रहा है बहुत जल्दी। इसके पीछे रीजन क्या है तो मैं आपको बताऊं कि $80 मिलियन जो थे, वो सीईओ था जो FTX का, उसने दिया था। जो वहां की सरकार थी, वहां के जो ब्यूरोक्रेट से, उनको $80 मिलियन जो है वो सप्लाई किया गए थे। और ये भी कहा गया था कि गैरी जेंसलर को अंडर टेबल बहुत अच्छा खासा पैसा दिया गया था। जिस समय FTX जो थी वो क्रैश हुई, लेकिन गैरी जेंसलर जो है वो एक तरीके से नींद में सो रहे थे।
नीरो की तरह अपनी बांसुरी बजा रहे थे कि क्या हो रहा है देश में, उन्हें कुछ नहीं पता, लोगों के हार्ड अर्न मनी जो थे वो लूट रहे थे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी इस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। क्योंकि जब से हम लोग क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है, तो हमें इंटरनेशनल न्यूज पर भी नजर रखनी पड़ती है। तो आपको देखकर ये हैरानी होगी कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब दोस्तों जो खबर आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि क्या गैरी जेंसलर जो है वो चेयरमैन की पद पर, एसईसी के चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत कम गुंजाइश है कि गैरी जेंसलर जो है वो आने वाले टाइम में एसईसी की चेयर पर बने रहेंगे। क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है कि यूएस के सेनेटर हैं मिस्टर बिल हैगरिटी, उन्होंने प्रपोज किया है एक्शन गैरी गेंसलर के ऊपर, और उन्होंने एक्यूज किया है कि ये जो है गैरी गेंसलर जो है वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और उसके बाद एक अगला स्टेप और बढ़ गया, और वो स्टेप ये है कि यूएस के जो कांग्रेस पर्सन है, कांग्रेसमैन है मिस्टर बारेन डेविसन, उन्होंने फाइल कर दिया है एक बिल वहां की संसद में कि गैरी जेंसलर को इमीडिएट इफेक्ट से अपने पद से उतार देना चाहिए, नीचे गिरा देना चाहिए। क्योंकि ये जो है एक तरीके से जानबूझकर इसने पैसे खाए हैं और ये क्रिप्टो करेंसी को डाउन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी खबरें मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगी हो और आपको कुछ यूजफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के अकाउंट जो है मैंने लिंक जो है वो नीचे दे रखे हैं। तो इसी तरीके की न्यूज अपडेट सुनने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट हुई और उम्मीद करूंगा कि आपके अंदर जो है वो आशा बनी रहनी चाहिए, क्रिप्टो से जुड़े रहनी चाहिए। आपको एक तरीके से मजबूत होल्डर बनना है क्रिप्टो के अंदर। अगर आप मजबूत होल्डर बनते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं तो 2024 में ये जितने भी मुसीबत के बादल हैं ये बिल्कुल छट जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप जो आज निराशा में जी रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी खुशी होगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और दोस्तों अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।